मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानूंगा तेरा उपकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। हमारे मध्य सभी अतिथि पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। योवन्ता प्रवश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांस हस्तचरण श्रवणत्वागादीनम् प्राणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरी वाणी सोई हुई है और जीव की जो वाणी है वो सोई हुई है। भगवान यदि कृपा करें तो वो वाणी जागृत हो जाती है और भगवान यदि कृपा करते हैं और वो वाणी जागृत हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन जागृत कब होती है? जब हम भगवान की तरफ मुड़े तब। भक्त बनकर के यदि भगवान के सानिध्य में हम जा रहे हैं तो भगवान कृपा करते हैं। भक्त यदि एक कदम चल करके भगवान के पास जाता है तो भगवान कहते हैं मैं 60 कदम चल के उसके पास आता हूं। भक्त यदि परमात्मा के विषय की जानकारी चाहता है तो भगवान भी देर नहीं करते। मानस में लिख रहे हैं बाबा, जो जाने तेहि देव जनाई। जो जाने देव जनाई। जो जाने तेहि देव जनाई। जो जाने देव जनाई। जानत तुम्हें होए जाई। जानत तुम्हें हो जाए। जो जाने तेहि देव जनाई। जो जाने देव जनाई। जानत तुम्हें होए जाई। जानत तुम्हें हो जाए। जो जाने तेहि देव जो जाना ते देव जनाई। भगवान को जानने की इच्छा यदि भक्त की होती है तो भगवान भी कृपा कर देते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। या तो भोजन ज्यादा हो गया या फिर नींद आ गई। जोर से बोले राधे राधे। भक्त यदि जानना चाहता है तो भगवान भी कृपा कर देते। जो जाना ते देव जनाई। और एक बार जो भगवान की तरफ गया तो बस गया। जानत तुम्हें हो और नहीं तो महाराज
हुमादार जो सित की नाई और सब ही नचावत राम गुसाई। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मेरी वाणी सोई हुई है, आप कृपा करें तो जागृत हो जाए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो ध्रुव जी कहते प्रभु आपकी भक्ति मुझको मिल जाए। भगवान ने कहा भक्ति, अरे मांगने क्या आए थे? सिंहासन, अब पलट गए, मांग क्या रहे हो? भक्ति। भगवान ने कहा जिसके लिए तपस्या की है पहले वो तो प्राप्त कर लो, भक्ति तो मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा जाओ राज सुख भोगो। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज आए। जिस पिता ने गोद में नहीं बिठाला था, आज जैसे ही उस पिता को पता चला मेरा पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है, तो महाराज रथ, हाथी, घोड़ा इत्यादि तमाम समूह तैयार किया अगवानी करने के लिए। वही पिता जा रहा है। जिस पिता ने गोद में नहीं बिठाला महाराज, वो लेने के लिए जा रहे हैं। ये किसकी कृपा? ये भगवान की कृपा। भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज संसार तो फिर कृपा कर ही देता है। जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब। हाथी घोड़ा सजा करके ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए राजा उत्तान पात गए। आज ध्रुव जी महाराज वापस लौट करके आए। प्रथम आकर के सुरुचि को प्रणाम किया, क्योंकि सुरुचि के ही कारण तो वन में गया और सुरुचि की ही कृपा तो रही कि भगवान का दर्शन हो गया। राजा उत्तान पाद ने जब जाना, बताओ मेरा संपूर्ण जीवन निकल गया सुरुचि के चक्कर में, पर मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। धन्य है मेरा पुत्र जो 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन करके आ गया। मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, तुरंत राजपाट त्यागा, वन में चले गए। ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठा लिया। ध्रुव जी राजा बन गए। अनंत वर्षों तक जिन्होंने राज सुख भोगा। सुखदेव जी कहते राजन, सुरुचि का जो पुत्र था ना, उत्तम बड़ा उदंडी था। एक बार यक्षों का संहार करने लगा। कुबेर महाराज का बगीचा था ध्रुव, यक्ष लोग उसकी रक्षा करते थे। उस बगीचे में घुस गया। यक्षों ने कहा महाराज ये बगीचा ना उजाड़े, ये कुबेर का बगीचा है, हम तो यहाँ की रखवाली करते हैं। तो लड़ाई हो गई महाराज। उत्तम ने यक्षों को मारा तो यक्षों ने भी उत्तम को मारा और यक्षों के हाथों से उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को पता चला तो सुखदेव जी कहते धनुष बाण लेकर के ध्रुव जी महाराज पहुंच गए। निरपराध यक्षों का संहार करने लगे। अनंत यक्षों का संहार कर दिया। ये कहाँ की भक्ति महाराज? निरपराध यक्षों का संहार, भगवान का दर्शन करके आए ध्रुव जी महाराज। पर मनु महाराज आए। मनु महाराज ने ध्रुव जी से कहा बेटा ये भक्तों के मार्ग नहीं, भगवान के भक्तों के मार्ग नहीं। भगवान के भक्त तो कैसे होते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरे भी श्रेष्ठुना अमानि नाम मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। भक्त का सिद्धांत क्या है? तिनके से भी छोटा अपने को जाने, वही तो भक्त है। तिनके से भी छोटा अपने को जाने, वही भक्त है। न मान की चिंता करे, न अपमान की चिंता करे, वही तो भक्त है। मनु महाराज ने आकर के समझाया बेटा ये भगवत प्रेमियों के अनुयायी ऐसे मार्ग पर नहीं चलते। तब जाकर के ध्रुव जी महाराज को बात समझ में आई। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक बात बताऊं, ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन तो कर लिया, लेकिन ध्रुव जी महाराज के जीवन में सत्संग नहीं हुआ। जीवन में सत्संग की बड़ी महत्वता। भगवान के दर्शन से भी ऊंचा स्थान है सत्संग का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
हरिये तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिल, जो सुख लभो सत्संग। भगवान के दर्शन से भी ऊंचा स्थान है सत्संग का। रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु इत्यादि जितने भी दैत्य हुए, इन्होंने भगवान का दर्शन कितनी बार नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी बुद्धि ज्यों की त्यों रही। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है। और सत्संग से, चाहे सत्संग कहें चाहे सत्संग कहें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भक्तों के अनुयायियों, प्रभु के अनुयायियों के मार्ग कैसे? एक महात्मा एक नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए महात्मा ने देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। महात्मा ने सोचा, भाई देखो ये बिच्छू बह रहा है, पानी में मर जाएगा, क्यों ना मैं इसको बचाऊं। लेकिन बिच्छू का स्वभाव ऐसा है कि जो भी बिच्छू को स्पर्श करता डंक मार देता। महात्मा ने जैसे ही उस बिच्छू को डूबते हुए देखा, तुरंत पकड़ा, लेकिन जैसे ही पकड़ा, स्पर्श हुआ, बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया, हाथ से छूट गया, बहने लगा। महात्मा ने फिर उसको पकड़ा, फिर डंक मार दिया, फिर बह गया, फिर पकड़ा, बार बार महात्मा ने ऐसे ही किया। एक व्यक्ति वहां खड़ा था, महाराज क्या कर रहे हैं, वो बिच्छू है, स्पर्श करेंगे डंक मारेगा, बह जाने दीजिए, मर जाने दीजिए, क्या करना है। महात्मा ने कहा, भाई क्यों? बोले महाराज उसका स्वभाव है डंक मारना। महात्मा ने कहा, भैया उसका स्वभाव है डंक मारने का, तो 5 ग्राम का बिच्छू है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, और मेरा स्वभाव है डूबते हुए को बचाने का। मैं 80 किलोग्राम का हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं कैसे स्वभाव छोड़ूं? ये संतों का भाव है, भगवान के भक्तों का भाव। मनु महाराज आए, मनु महाराज ने समझाया, ध्रुव जी महाराज ने धनुष बाण रखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बिठाला ध्रुव जी महाराज ने, और तपस्या करने के लिए चले गए। अनंत वर्षों तक जिन्होंने तपस्या की, और अंत में भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आए। ध्रुव जी महाराज से कहा, महाराज चलिए, ये विमान आपको लेने के लिए आया। भगवान के दिव्य पार्षद आ गए, ध्रुव जी महाराज पहुंच गए विमान में बैठने के लिए। एक देवी जी आ गई, आकर के खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने पूछा, देवी जी आपका परिचय क्या है? देवी जी ने कहा, महाराज मेरा नाम है मृत्यु देवी, और मैं इस लोक की मालकिन हूँ। यहाँ जो भी जन्म लेता है उसको निश्चित ही मरना है। मेरा नाम मृत्यु देवी है, मैं सबको अपना ग्रास बनाती हूँ। मृत्यु क्या है? मृत्यु जीव की सगी बहन है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु भी तय हो गई। कहते भैया कितने दिन के हो गए, कितनी आयु हो गई आपकी? बोले 10 वर्ष की। अरे भैया 10 वर्ष की आयु नहीं हुई, जीवन के 10 वर्ष समाप्त हो गए। जीवन के 10 वर्ष समाप्त हो गए। मृत्यु लोक आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर, कोई बंधा जाए जंजीर। अरे सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी,
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, और उस दिन सोना चांदी कुछ काम में आने वाला नहीं है। बड़े बड़े महल, एसी की गाड़ियां, महाराज ये सब यहीं रह जाएगा। न सोना काम आएगा न चांदी आएगा, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना